अस्सलामुअलैकुम। तो पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। जैसे हमने रेस्ट के बारे में पढ़ा था, मोशन के बारे में पढ़ा था, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था जो रेस्ट है, मोशन है, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। तो आइए इस लेक्चर में अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। You are watching Educashi, the first e-learning platform which provides everything free for its students. You can visit us at www.educashi.com. कौन कौन से टाइप्स हैं मोशन के? बेसिकली जो मोशन है उसके तीन टाइप्स होते हैं, जो कि है लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर एक बॉडी है वो अलोंग ए स्ट्रेट पाथ मूव कर रही है, वो अलोंग ए स्ट्रेट पाथ मोशन कर रही है, तो हम कहेंगे वो जो बॉडी है वो लीनियर मोशन कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर एक रनर है जो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, जो एक स्ट्रेट पाथ में दौड़ रहा है, तो हम कहेंगे वो जो रनर है वो लीनियर मोशन कर रहा है। या अगर एक ट्रेन है या कोई बस है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, स्ट्रेट पाथ में चल रही है, तो हम कहेंगे वो जो बस है, ट्रेन है, वो लीनियर मोशन कर रहे हैं। इसके बाद आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट पे ही खड़ी है और सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही हो, तो हम कहेंगे वो रोटेशनल मोशन कर रही है। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक फैन है, वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, या क्लॉक है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो उसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम है, उसको हम सस्पेंड करते हैं, उसको हम छोड़ते हैं, वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। जो भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगी उसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। इसलिए हम ऑसिलेटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो लीनियर मोशन है, रोटेशनल मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर कोई बॉडी है या मूविंग कार है जो किसी स्ट्रेट पाथ में चल रही है, उसको हम कहेंगे वो लीनियर मोशन में है। कोई पर्सन दौड़ रहा है स्ट्रेट पाथ में, या कोई स्टोन हम ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से, जिसे नीचे ग्रेविटी खींच रही हो, वो किसी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। ये एग्जांपल्स थी लीनियर मोशन की। इसके बाद है रोटेशनल मोशन। अगर कोई इलेक्ट्रिक फैन है या अर्थ है जो मोशन कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में फर्क है। देखिए सर्कुलर मोशन है अगर कोई बॉडी है, अगर ये कोई फील्ड है, सर्कुलर फील्ड, इसके इर्द गिर्द कोई बॉडी मूव कर रही है, तो हम कहेंगे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन जो रोटेशनल मोशन है वो डिफरेंट है फ्रॉम सर्कुलर मोशन। जो रोटेशनल मोशन है उसका जो सेंटर है वो फिक्स्ड होता है, वो उस सेंटर पे ही खड़ी होती है और एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, रोटेशन कर रही है। जैसे इलेक्ट्रिक फैन है, वो एक ही जगह में मतलब खड़ा होता है, वो एक ही जगह पे अटैच होता है और वो रोटेशनल मोशन करता है। या क्लॉक है तो वो रोटेशनल मोशन होते हैं। उसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन। अगर एक सिंपल पेंडुलम को हम सस्पेंड करते हैं या किसी बॉडी को सस्पेंड करते हैं फ्रॉम ए स्प्रिंग, वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में मोशन क्या है? देखिए आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या है। देखिए अगर हम ग्राफ लेंगे, यहां पे देखिए एक ग्राफ है, ये जो है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो विद रिस्पेक्ट टाइम, लेकिन खाली एक कोऑर्डिनेट के साथ, तो हम कहेंगे वो जो बॉडी है वो वन डायमेंशन मोशन में है। जो यहाँ पे बॉडी है वो मूव कर रही है खाली अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस के साथ वो मूव कर रही है। देखिए x एक्सिस पहले 0 to 1 गई, फिर 1 to 2, फिर 2 to 3, फिर 3 to 4, लेकिन जो y एक्सिस है वहां पे उसका वैल्यू 0 है। तो खाली एक एक्सिस, खाली एक कोऑर्डिनेट के साथ उसने अपनी पोजीशन चेंज की, तो हम कहेंगे बॉडी जो है वो वन डायमेंशन मोशन में है। और जो वन डायमेंशन मोशन में होती है बॉडी, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज वो अलोंग ए स्ट्रेट पाथ मूव करती है, वो ऑलवेज लीनियर मोशन में होती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है इफ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, अगर तीन कोऑर्डिनेट्स है जो होती है x एक्सिस एंड y एक्सिस, जो तीन कोऑर्डिनेट्स है, खाली एक कोऑर्डिनेट के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टाइम, तो हम कहेंगे जो बॉडी है वो वन डायमेंशन मोशन में। ये हमेशा याद रखना, जो वन डायमेंशन मोशन होता है वहां पे ऑलवेज एंड ऑलवेज लीनियर मोशन होता है। एग्जांपल यहां पे लिखा है अगर कोई ट्रेन अलोंग स्ट्रेट ट्रैक मूव कर रही है तो वो वन डायमेंशन में। या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, फ्रीली गिर रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हम कहेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है
वो वन डायमेंशन मोशन में। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई धागा है, इस पे कोई चींटी मूव कर रही है, तो वो जो धागे पे चींटी मूव कर रही है वो खाली वन डायमेंशन में जा रही है, तो हम कहेंगे ये जो चींटी है ये वन डायमेंशन मोशन में है। इसके बाद देखते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा। देखिए अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद टू कोऑर्डिनेट, जो तीन कोऑर्डिनेट्स थी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, उनके साथ वो खाली दो कोऑर्डिनेट्स के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो, तो हम कहेंगे जो बॉडी है वो टू डायमेंशन मोशन में। यहां पे हमने देखा अगर बॉडी है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बॉडी जो है अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बॉडी देखिए यहाँ पे 1 पे वैल्यू, यहाँ से एक्स एक्सिस पे 1 है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 है, दोनों कोऑर्डिनेट्स के साथ वो अपना वैल्यू चेंज कर रही है, तो बॉडी यहाँ पे टू डायमेंशन में। जो टू डायमेंशन मोशन होता है वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, मतलब वो अलोंग ए स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है या अलोंग ए स्ट्रेट पाथ भी नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन भी देखेंगे जो टू डायमेंशन मोशन है, देखिए if two of the three coordinates specifying the position of the object, जो तीन कोऑर्डिनेट्स है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, अगर उन तीन एक्सिस में खाली दो एक्सिस के साथ अपनी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो विद रेस्पेक्ट टाइम, तो हम कहेंगे वो बॉडी है टू डायमेंशन मोशन में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है टू डायमेंशन मोशन के। अगर कोई इंसेक्ट है जो किसी फ्लोर पे चल रहा है तो वो टू डायमेंशन मोशन कर रहा है, या कोई क्वीन है, कैरम की जो क्वीन होती है बोर्ड पे, वो अगर मोशन कर रही है तो वो टू डायमेंशन मोशन कर रही है, या कोई कॉर है जो जिगजैग पाथ में चल रही हो, उसको हम कहेंगे वो टू डायमेंशन मोशन है। ये कुछ एग्जांपल्स थी टू डायमेंशन मोशन की। आए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें पढ़ना है मोशन इन 3D, मोशन थ्री डायमेंशन में। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो, तो हम कहेंगे वो बॉडी थ्री डायमेंशन मोशन में। देखिए अगर ये 3D ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये जी एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट 0, यहां पे हम देखेंगे जो बॉडी है वो एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ मूव कर रही है, यहां से भी कुछ दूर है, वाई एक्सिस के साथ भी कुछ मूव कर रही है एंड जी एक्सिस के साथ भी कुछ मूव कर रही है। तो यहां पे हमने देखा वो तीनों कोऑर्डिनेट्स के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम कहेंगे जो यहाँ पे मोशन है वो थ्री डायमेंशन मोशन है। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स, तो हम कहेंगे वो जो बॉडी है वो थ्री डायमेंशन मोशन में है। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं थ्री डायमेंशन मोशन के। देखिए अगर एक बर्ड है वो स्काई में फ्लाई कर रहा है, वो फ्लाई कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे वो थ्री डायमेंशन मोशन में। जो थ्री डायमेंशन मोशन होता है, जो बॉडीज होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑलवेज कहां पे होंगी? स्पेस में होंगी। या कोई गैस मॉलिक्यूल है वो स्पेस में मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे वो थ्री डायमेंशन मोशन में है। या कोई एरोप्लेन है जो हवा में चल रहा है, तो हम कहेंगे वो थ्री डायमेंशन मोशन में है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं वो हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दुकान में जाते हैं कोई कपड़ा लेने, तो जब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं मुझे फॉर एग्जांपल इतना मीटर चाहिए, या मुझे 10 मीटर चाहिए कपड़ा, या 20 मीटर चाहिए। उसको आप डायरेक्शन नहीं बोलते हैं कि मुझे इस डायरेक्शन में 10 मीटर चाहिए, इस डायरेक्शन में 20 मीटर चाहिए। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो क्वांटिटीज होती है जिसमें हम खाली मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, उसमें हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं। वी ओनली कंसिडर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो हम देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन पे, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन। खाली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, खाली मैग्नीट्यूड हम वहां पे कंसिडर करते हैं, तो हम कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है। यहां पे हमने देखा मैग्नीट्यूड वर्ड यूज हुआ। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज ए वैल्यू, जिसमें कोई मैग्नीट्यूड कोई वैल्यू यूज करते हैं, खाली डायरेक्शन नहीं देखते, तो उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल्स है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी के। देखिए चार्ज, डिस्टेंस, एरिया, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, वर्क है, ये सारे जो है ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटीज है। एनर्जी है, प्रेशर है, पोटेंशियल है, एक्स्ट्रा, ये जो सारे हैं ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटीज है। तो इसके बाद देखते हैं व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपने देखा स्केलर क्वांटिटीज में हम खाली मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसमें हम मैग्नीट्यूड
एज वेल एज डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे एनी फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स डायरेक्शन इन एडिशन टू इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी उसमें हम मैग्नीट्यूड भी कंसिडर करते हैं और डायरेक्शन भी देखते हैं कि डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको हम कहेंगे वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स है, मोमेंटम, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या है, एग्जांपल्स है किसकी, वेक्टर क्वांटिटीज की। इसके बाद हमें पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि डिस्टेंस क्या है। अगर ये पाथ है फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, ये ए है, बी है और सी है। अगर ये 10 किलोमीटर है फॉर एग्जांपल और ये 20 किलोमीटर है। देखिए अगर कोई कार मूव कर रही है, यहां से स्टार्ट कर रही है, ये इनिशियल पॉइंट है, याद रखना इनिशियल पॉइंट। अगर कोई कार मोशन कर रही हो तो जहां पे सबसे पहले जहां पे वो खड़ी है उसको हम कहेंगे उसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से स्टार्ट करता है। तो अगर यहां से स्टार्ट करती है कार, ये फ्रॉम ए टू बी जाती है, फिर बी टू सी जाती है। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए था तो फाइनल पॉइंट सी है, क्योंकि सी पे लास्ट में गाड़ी रुकी। तो हम कहेंगे जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो ए बी हमें पता है 10 है, बी सी 20 है, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया कार ने वो 30 किलोमीटर है। तो इससे आपको पता चला कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और जो डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें हम कंसीडर करते हैं ओनली मैग्नीट्यूड। उसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं कि किस डायरेक्शन में बॉडी ने मूव किया, किस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है वो हम कंसीडर नहीं करते हैं। दैट्स वाई जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके बाद देखते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। हम एक सेम एग्जांपल लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल पाथ ए टू बी है एंड बी टू सी है, ये ए बी सी। अगर ये 10 किलोमीटर था और ये 20 किलोमीटर था, अगर अब सेम कार मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, तो डिस्टेंस हमने देखा था कि डिस्टेंस इसने 30 कवर किया, टोटल पाथ ए टू बी एंड बी टू सी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट सी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके दरमियान क्या है, ये है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ए सी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पाथ है ए टू बी एंड देन बी टू सी, ए बी एंड सी, ए बी है 10 किलोमीटर्स, बी सी है 5 किलोमीटर्स। तो एक कार मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी, और फिर सी से वापस आती है बी तक। पहले ए से बी जाती है, फिर बी से सी, फिर सी से वापस आती है बी। इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, फाइनल पॉइंट क्या रहा, बी। लेकिन अगर डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले ए से बी गई 10 किलोमीटर ए बी, फिर बी से सी गई 5 किलोमीटर, उसके बाद सी से वापस आई बी तक, हुआ सी बी। तो 10 प्लस 5 कितना हुआ, 20। तो टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो कितना है, 20 किलोमीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट था ए, फाइनल कहां पे रुकी, बी पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो खाली 10 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें हम डायरेक्शन भी देखते हैं और मैग्नीट्यूड भी देखते हैं कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और मैग्नीट्यूड भी कंसीडर करते हैं। और जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। इनको हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा है, देखिए अगर if a body travels in such a way that it comes back to its starting position, then displacement is zero. However, distance traveled is never zero. अगर एक बॉडी है वो A से स्टार्ट करती है और लास्ट में घूम फिर के A B से C से फिर लास्ट में ये A पे पहुंचती है, तो हम देखते हैं इनिशियल पॉइंट भी A था और फाइनल पॉइंट भी A है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, क्योंकि बॉडी जो शॉर्टेस्ट पाथ था फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू
फाइनल पॉइंट वो तो कुछ भी नहीं है, वो पाथ ही नहीं है कुछ, तो जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो इसने कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैन बी नेवर जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे A to B है सेम पाथ फ्रॉम B to C, अगर आप बॉडी कोई मूव कर रही है A से B तक, फिर B से C तक, फिर C से B तक वापस आती है, फिर B से A तक वापस आती है, पहले A से B जाती है, फिर B से C, फिर C से B तक वापस आती है, फिर B से A। अब हमने यहाँ पे देखा जो इनिशियल पॉइंट था वो A था, और फाइनल बॉडी कहां पे रुकी, फिर A पे ही। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो होगा, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है वो तो जीरो है। लेकिन डिस्टेंस होगा कुछ, क्योंकि A से B गई, फिर B से C, फिर C से B, फिर B से A। दैट्स वाई जो डिस्टेंस है दैट कैन नेवर बी जीरो, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट फ्रॉम द ओरिजिन, किसी टाइम में वो राइट मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है। कैसे, देखिए, अगर ये जीरो है, जीरो से ये इनिशियल पॉइंट है, ये जीरो, तो यहां से बॉडी मूव कर रही है टू राइट, तो हम कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर इसी इनिशियल पॉइंट पे आप बॉडी स्टार्ट कर रही है लेकिन वो मूव कर रही है टू लेफ्ट, तो हम कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। अगर आप कोई बॉडी इनिशियल पॉइंट जीरो से स्टार्ट कर रही है, फिर राइट जाती है, फिर लेफ्ट जाती है, लेकिन लास्ट में फिर वही उसी इनिशियल पॉइंट पे आती है, तो हम कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट में ऑरिजिन शिफ्ट करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई चेंज नहीं होती। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। अगले लेक्चर में हम आने वाले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे।